ठीक है, नया ड्रामा शुरू हुआ, लोग क्या कहेंगे जी। मैं देख रहा था और एपिसोड देखने से पहले मेरी नजर चली गई डिस्क्रिप्शन पे पता चल गया आपको पूरे और ड्रामा? मैंने कहा कि ये डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ ली, फिर डिस्क्रिप्शन अब क्या करे बंदा, एक पढ़ बार भी आप लेते हैं ना, आप ये नहीं, भी अब मैं क्या करता, नहीं अवॉइड भी गेम नहीं ऑफ आप थ्रोन्स करते। मेरा स्पॉइल हो जाएगा। एक ड्रामा है जो मैं अभी शुरू करने लगा हूं देखने, और उसकी डिस्क्रिप्शन में आपने इतना लंबा ऐसे लिखा हुआ है तो मेरी नजर पड़ गई, तो मैंने कहा अच्छा मैं देख ही लूं, शायद इससे कोई लेसन ड्रॉ हो जाए। तो लेसन ये ड्रॉ हुआ है कि यार प्लीज, पिछली बार झूठी की बारी में हमने बोला था, वो भी अब्दुल्ला सेजा ने प्रोड्यूस किया था, ये भी अब्दुल्ला सेजा ने प्रोड्यूस किया है, वो भी ARY का ड्रामा था, ये भी ARY का ड्रामा है। तो ये जो ARY वाले लोग हैं, जो कंटेंट के लोग हैं, जो यार इज इट इंटेंशनल? मैंने वैसे उनको पैगाम सुबह भिजवा दिया था कि यार प्लीज ये मत करें, आपके ड्रामे को हर्ज हो रहा है। नोइंग द पेस ऑफ आवर ड्रामास, हाँ। कम से कम 15 एपिसोड का आपने मतलब कंटेंट अगर वो ना बताते तो कम से कम 2 किस्तों तक तो पता ना चलता कि क्या और वो होगा। बड़ा पहला एपिसोड मुझे अच्छा लगा। अच्छा, अब पहले एपिसोड में होता क्या है कि ये एक हमें कैरेक्टर दिखाया है जिसका नाम है मीरब। मीरब तो लड़की है ना? नहीं, मीरब का मियाँ हसीब। हसीब। तो जो हसीब है वो बहुत ही अपनी बीवी पे, अच्छा समरी करने के बजाय मुझे प्रॉब्लम सिर्फ, ये इंटरेस्टिंग था सारा डायनामिक, मुझे प्रॉब्लम सिर्फ कास्टिंग से थी, है ना? शी लुक्स वे टू यंग, शी लुक्स लाइक हिज डॉटर एंड शी लुक्स लाइक द चिल्ड्रन सिस्टर, शी इज टू यंग। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि वाकई उम्र क्या है, बिकॉज इजाज असलम इज 50, सहीफा इज 30 एंड सकीना समो इज 60। सो एक तो ये कि इजाज असलम सकीना समो के बेटे नहीं होने चाहिए कास्ट, ये थोड़ी ज्यादा सकीना समो के साथ हो जाती है कि इसका मतलब है क्या 10 साल पे उनका बच्चा हुआ था, एंड शी डजंट लुक दैट ओल्ड ईदर। So but are we sure about these ages? I checked them on Wikipedia. Okay, so Wikipedia, but I checked them on Wikipedia and I have this problem because it's really unfair कि आप इतनी women you put into these elderly roles so easily, but the men you keep young. कि उसकी बीवी देखो, तुमने उसको 16 साल की बच्ची बीवी बना दी है। I didn't like the casting. I mean वो, but I had the same reservation, क्योंकि जो उनकी मीरब है, she looks like, मतलब more than looking like Ejaz Aslam's daughter, she looks like their sister. Exactly. बच्चों की, which would make her his daughter. तो मतलब, तो it doesn't look like that she's got 2 children who are as young or as old as those 2 children are. तो वो थोड़ा और लगता है। But having said that, एजाज असलम की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। Of course. He is a senior actor, इतना उन्होंने काम किया है, इतना उनका तजुर्बा है। immense respect for him as an actor. अगर कहीं ये सजेस्ट भी कर देते कि हमें इतना एज गैप है फिर भी हमारी मोहब्बत, जरा सा कोई ताकि जस्टिफिकेशन मिल जाए कि यार ये इतनी छोटी क्यों लगती है। 20 साल के एज गैप से भी लोगों की शादियां होती हैं। नहीं, मेरे ख्याल में, and I'm the last person to say कि जी एज गैप ना हो, या लड़की बड़ी हो या छोटी हो, या एक उम्र हो, या I mean, नहीं, वो स्क्रीन पे सही नहीं लग रहा। I mean, we watched Entrapment, and Sean Connery and Catherine Zeta-Jones are what 36 years apart or something. They just look good together despite the age gap. नहीं, मैं यहाँ पे एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई इसको नेगेटिव उसमें कॉन्टेक्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एजेस बिल्कुल नहीं हो रहे। मुझे वो स्क्रीन पे भी सही नहीं लग रहा था, स्क्रीन पे नहीं सही लग रहा, वो तो more than anything else, and it's got nothing to do with Ejaz Aslam being old. I mean, nothing to do with their age gap. Yeah, it's got nothing to do with the age gap. It's just that Sahifa is too young for that role. You know what I mean? They just don't look right together. हाँ, so Sahifa के कैरेक्टर में, सहीफा के रोल में कोई और हो सकता था, बिल्कुल, जबकि सहीफा ने भी अच्छा परफॉर्म किया, और इजाज असलम ने भी जबरदस्त परफॉर्म। लेकिन फिर अच्छा, अब आप उस पे आ जाएं कि जी अब 12 साल उनकी शादी पे हो गए हैं, वो उनको कह रहे हैं कि तुम्हारी मेहंदी जो है वो क्यों धीमी पड़ रही है, उसको रिन्यू करो। सो इतना प्यार है उनके अंदर कि ही वांट्स टू सी हर एज अ यंग ब्राइड, कॉन्स्टेंटली ही वांट्स टू सी हर। वो उसकी सास ने भी कह दिया ना कि तुम अपनी नई नवेली दुल्हन की चोंचलों से तो बाहर निकल आओ। तो शी इज नॉट हैप्पी विद देयर रिलेशनशिप, एंड वो ऑब्वियसली बेटी की बर्थडे है तो बीवी के लिए भी डायमंड का नेकलेस ले आया है। तो ही इज काइंड ऑफ लाइक थोड़ा फजूल खर्च तो है, वो नजर आ रहा है थोड़ा ही, काफी। गाड़ी भी लोन इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है, घर भी मॉर्गेज पे है जी, सब कुछ है लोन पे लिया हुआ है। बच्चे की बर्थडे पार्टी भी बहुत ही एक्सट्रावेगेंट तरीके से करनी है। थोड़ी सी मुझे तारा रंपम याद आ गई सैफ अली खान की, उसमें भी वो कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे हम करेंगे, कोई उसका सिमिलैरिटी नहीं है आपस में। अच्छा, नहीं, मुझे नहीं याद आई, बट मुझे ये था। अब क्योंकि मैंने भी डिस्क्रिप्शन पढ़ ली YouTube पे जाके, ऐसे मुझे पता चल गया और सबको पता चल गया होगा। हम स्पॉइल करें या ना करें? नहीं करें जी, हमारा हो गया तो क्या मतलब, हमने तो नहीं देखा आगे,
बट उसमें लिखा हुआ है कि जी वो संभाल नहीं सकेंगे प्रेशर ऑफ बीइंग फायर्ड और ही विल कमिट सुसाइड. And then Saad, as what you call him, Faisal Qureshi will step in, and he is a married friend with children, and वही बात है, लोग क्या कहेंगे कि जी दोस्त वो जो है प्रपोज भी करेगा और फिर रिट्रीट कर लेगा. ये भी बता दिया है. ये नहीं कि करेगा फिर रिट्रीट उसकी बीवी इतराज करेगी तो फिर वो प्रपोजल वापस ले लेगा. अच्छा, इस एपिसोड 1 में उसकी बीवी कहती है ना कि मैंने कभी कुछ और किया ही नहीं है, उनकी बीवी बनने के अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है. Which is again a very good point कि girls, सबको कुछ ना कुछ आना चाहिए. You should be able to stand on your own feet. अगर कोई ऐसी क्राइसिस होती है तो फिर हमें तो पूरी कहानी पता चल गई. तो अब इसका करना क्या है, सवाल ये पैदा होता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा. मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई कल कि why would you give this away? Even अगर ये दूसरे एपिसोड में होना है या तीसरे एपिसोड में. अब आप ये बताएं, दुश्मन जान देखते हुए अगर आपको पता होता कि रमशा मरने वाली है, आप देखते? मैं नहीं देखता. Exactly. मैं ना देखता. It hit us like a shock. What? She died. या तो ये बात हो ना कि भाई इट्स ऑल इन दी एग्जीक्यूशन, और हमारे ड्रामों की एग्जीक्यूशन कोई ऐसी एग्जीक्यूशन हो रही हो और कोई ऐसी अनहोनी बात हो कि हम बोले यार कि अच्छा स्टोरी से फर्क नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ ये देखना है कि यार कि ये होता कैसे है, सुसाइड वो करेगा कैसे. हाँ. तो फिर मैं बोलूं कि हाँ आपने चलो रिवील कर दिया तो हम. हाँ. What are you guys thinking? Seriously, like why would you give away the entire plot? No, whoever's writing it now should be given a whack on the face and should be fired. Should be fired. No, well, okay. Fire नहीं, but let's should not be given fire a- him, but please यार उसको समझाएं. ये Whoever's writing these summaries needs to be given a whack. doesn't make हाँ any जी. sense. Anyway, तो बॉटम लाइन ये है कि परफॉर्मेंसेस हर एक की अपने अपने कैरेक्टर में बड़ी जबरदस्त है. हाँ जी. और मैं दोबारा ये बोलना चाहूंगा, हमारा ये कहने का मकसद नहीं था कि एजाज असलम इज टू ओल्ड टू बी प्लेइंग द कैरेक्टर दैट ही इज. It's just that Sahifa is not fitting in well in the role that she is playing. Sahifa doesn't look like his wife. Sahifa doesn't look She like could have his- been 16 and years Sahifa old. also doesn't look like old enough to be young mother. the mother of exactly, two children. Exactly. हाँ. So yeah. So basically Sahifa की casting मेरे हिसाब से सही नहीं हुई. जी. Even though she's very good. जी. Anyway, Independently. moving on to सवाल. हाँ जी. मुस्कुराहट आई आपके चेहरे हाँ के ऊपर. जी. बताएं इस मुस्कुराहट का राज क्या है? नहीं, अच्छी एपिसोड थी. Yesterday's was a good बहुत अच्छी एपिसोड थी. मैंने enjoys की कल की एपिसोड और मैंने डायनामिक एंजॉय किया. इनाया का और हसन का जो डेवलप हो रहा है वो मुझे पहले नजर आ रहा था कि ये इनके बीच में दरार यार पड़ने पिछले वाली है. एपिसोड में आमना मैं कहना भूल गया, वो जब खिड़की में खड़े हुए होते हैं दोनों मियाँ बीवी बाहर देख रहे होते हैं और इधर लेफ्ट आई से उसका अनाया का एक आंसू निकलता है और फिर वो कहती है कि नहीं नहीं मैंने नहीं रोना. वो मेरे ख्याल में हमारी आर्गुमेंट इतनी हो गई थी पिछली बार कि वो जो इनकी मोमेंट्स है ना बिटवीन हसन एंड अनाया, हर बार इवन इन दिस एपिसोड व्हेन दे आर सिटिंग एंड शी सेज कि अल्लाह पे छोड़ दो, बिकॉज यू नो यू एंड आई आर बोथ बिग बिलीवर्स इन दिस एंड एज शुड एवरीबॉडी हु इज मुस्लिम शुड बिलीव इन दिस एज वेल कि यार कि अल्लाह की तरफ से होता है, तो रिस्क तो अल्लाह ने देने का वादा किया, तो क्यों परेशान हो रहे हो. तो वो जिस हिसाब से सपोर्टिंग बीवी एक दिखाई हुई है मुझे बहुत अच्छा लगा. जो जा रही होती है तो कहती है आपने किचन में बिल्कुल नहीं जाना, ये मेरा किचन है. Even though I see nothing wrong in the guy with the guy Yeah, going in I the mean, kitchen, he's at home and he doesn't have a but job, the so- love that they have, Yeah. the romance Yeah. that they've Yeah. shown to develop. But the reality is it's not going to last. हाँ अगले एपिसोड के मैंने प्रोमो आपको पहले कहा था कि ये दरार आपका तो गहरा ताल्लुक है ना ह्यूमन साइकी से. ह्यूमन साइकी नहीं, से. वो नजर आ रहा था मुझे, या तो अमीर की एक्टिंग बड़ी अच्छी है या फिर ये कि दिस इज अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन साइकी कि आप ऑब्वियसली जब आप बैकफुट पे जाते हैं आपको अच्छा नहीं लगता. हर एक को ऐसी फील होती है. और प्लस आतिफ जो है वो बीच भी बो गया है उसके डाउट के तो इतनी तुमने यहीं पहुंचने के लिए मेहनत की थी. अच्छा पर आप ना इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं. एक तो आप वाला एस्पेक्ट है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है कि मैं ये अपना घर और वो छोड़ के आ जाऊं. दूसरा इसका पर्सपेक्टिव है वो ये है कि वो नहीं कि मेरी उसको लड़की को नौकरी मिल गई है, मैं फारिग हूँ. दोनों अलग अलग चीजें कंपाउंड इफेक्ट है, कनेक्टेड है, Connected बट है. दोनों जो ज्यादा कैटलिस्ट है ना वो ये बनेगा ज्यादा कैटलिस्ट यही कि मैं फारिग हूँ कि मैं फारिग हूँ, इसको और नौकरी अब मिल क्योंकि गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए कंस्ट्रक्शन पे बैन कर दिया है. गई. जो कि मैं कहता हूँ तरथली मच गई हाँ है. जी, हेडलाइंस आ गई. यहाँ पे कोविड में उन्होंने कंस्ट्रक्शन को सबसे पहले खोला है. उन्होंने वहाँ पे हाँ जी, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन पे जो बैन हो गया ठीक है, क्रिएटिव लाइसेंस है, कंस्ट्रक्शन पे बैन हो गया तो उनकी नौकरी भी जेपडी में जो कि नहीं है. और मुझे उनके बॉस थोड़े से हरासर लग रहे हैं वैसे. हाँ, उनसे मुझे feeling हरासमेंट आई, वाइब्स feeling आ आई, रही हैं feeling जी. आई. उनसे मुझे हरासमेंट वाइब्स आ रही हैं
और हसन ऑब्वियसली इज फीलिंग बैड कि उसने ज़िंदगी में कभी किसी के लिए पैसे नहीं मांगे। अब वो जो बंदा आ रहा है मेंटेनेंस के लिए, उसको भी पैसे देने के लिए ही हैज़ टू आस्क एन आया, he has to wait for her to come गोश्त back. लेने गया कम हो गए हैं 100 गोश्त रुपए। लेने गया है तो पैसे कम हो गए हैं, you know, all of that. So anybody would feel that. As a woman, I hate asking for money, and I can't. So as a man who's from that background कि उसको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, again मैं यहाँ पे दोबारा ये कहना चाहूँगी कि ये बड़ी अजीब बात है कि उसके अपने पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है।